सज्जनता की पहचान राम राम करने से भी हो जाती है। हनुमान जी समझ गए कि कोई भगवान का भक्त मैं ये है। क्या देख रहा हूं? आप कोई ब्राह्मण हैं या स्वयं रघुनाथ हैं जो इस भक्त को अपने दर्शन देने के लिए आए हैं? आप मेरे कुटिया पर आए, जो भी राम प्रसाद है उसको ग्रहण करें। मैं प्रभु श्री राम जी का दूत हूँ, मेरा नाम हनुमान है, लेकिन आप इस लंका में रहते हैं, अचरज है कागों के दल में देख रहा हूं। अचरज है कागों के दल में हंस रूप दर्शन कैसा, कांटों से भरे करीलों में मलिया गिर का चंदन कैसा। इन राक्षसों के बीच में रहकर भक्तराज आप कैसे जीवन यापन करते हैं? इन राक्षसों के बीच में रहकर कैसे रामोपासन करते हैं? कैसे रहते हैं आप लंका में? हे हनुमान जी, कौन है आप? मैं रावण का भाई विभीषण हूँ। अच्छा, आपने पूछा कि आप यहाँ पर प्रभु श्री राम का भजन कैसे करते हैं। मैं उसी तरह यहाँ पर रहता हूँ जैसे 32 दांतों के बीच में जिह्वा रहती है। मैं प्रभु श्री राम जी का भजन स्मरण करता हूँ। आप कहते हैं आप लंका में उसी तरह से रहते हैं कि जिस तरह से 32 दांतों के बीच में जीभ रहती है। तब तो मुझे कहना पड़ गया, धन्य विभीषण धन्य तुम, धन्य हो विभीषण जी, धन्य विभीषण धन्य तुम, धन्य तुम्हारा नेम, धन्य तुम्हारी धारणा और धन्य तुम्हारा प्रेम। धन्य हो विभीषण जी, जो रावण के छोटे भाई होकर के राक्षसों के बीच में रह कर गए, फिर भी राम जी का भजन करते हो। धन्य हो। देखो चहो जानकी माता, मैं माता जानकी का दर्शन करना चाहता हूँ। हनुमान जी, आपको माता जानकी नहीं मिलेंगी, क्योंकि मेरे भाई रावण ने माता जानकी को अशोक वाटिका में ठहराया है। आप वहां पर जाना, और हाँ, याद रखना, वहां पर उसने अपनी माया से बहुत सी सीता बनाई हैं, लेकिन जिस सीता के हाथ में तिनका हो, समझ लेना कि वही माता जानकी है। आप मेरी समय समय पर सहायता करते रहना। अवश्य। जय श्री राम। मंगल को जन्म में मंगल ही करते। अब यही तो संयोग हो गया, जब हनुमान जी अशोक वाटिका में पहुंचे तो उसी समय तही अवसर रावण तह आबा, संग नारी बहु किए बनावा। यानी महाराज रावण उसी समय मंदोदरी आदि रानियों को साथ में लेकर के सीता जी को ताड़ना देने के लिए सीता जी के पास में पहुंचा। मंगल को जन्म में मंगल ही करते, मंगल को जन्म में मंगल ही करते, मंगल में भगवान। जय हनुमान जय हनुमान जय हनुमान जय हनुमान। मंगल को जन्म में मंगल ही करते, मंगल में भगवान। जय हनुमान जय हनुमान वीर हनुमान जय हनुमान। सही अवसर रावण तह आवा, संगनारी बहु किए बनावा। मंगल को जन्म में मंगल में भगवान। जय हनुमान जय हनुमान। अरे टोना ना को डारे रमण पे, टोना ना को डारे रमण पे। टोना ना को डारे रमण पे, टोना ना को डारे रमण पे, टोना ना को डारे। लंकापुर की नारी सब है मिले, लंकापुर की, लंकापुर की नारी सब है मिले, लंकापुर की नारी सब है मिले। राइनों ने उतारे रमण पे, टोना ना को उतारे।
अरे तरजटा बुआ, राई दून उतारे नजर न लग जाए। इतनी बड़ी बड़ी जिसकी मूछें होंगी उसको कहाँ नजर लगेगी। अरे कह नहीं अबे बच्चा है। देखो देखो सीता मैया के इतना पास सुंदर है कि नजर न लग जाए। ये हाथी पे ई साड़ पे टोना ई बछवा पे चला रही बैठ जा बैठ जा। पर रावण को अब हमारी और सीता की वार्ता होगी, जिसमें किसी पशु पक्षी तक को आवाज करने का अधिकार नहीं है। सीते, ये कौन बोला? मैं नहीं बोली कसम से, सांस आ रही थी मैंने। ये कौन सा तरीका है सांस लेने का? अब डकार आ गई थी तो सांस ले मुंह बंद कर। हमने कहा किसी पशु पक्षी तक को आवाज करने का अधिकार नहीं है। तो पशु पक्षी का न्याय हमें तो है। उस पशु पक्षी में हमने कहा किसी को अधिकार नहीं है, फिर तुम क्यों बोली बीच में? तुम तो मानो हो। तो मैं तो हूँ आ कहा हो। नहीं तो आवाज करने का अधिकार नहीं है। सांस होना ले कुछ नहीं लो। कितो मत हो। सावधान सीते सावधान, मझधार में मेरी नौका है, ओ पार लगा दे ओ सीते। ये तो मनमानस की रचना है, किंचित मुस्का दे ओ सीते। ये धीर की धारा डगमगाए, गंभीरता से डूबता है, उब रहा दुनिया में जो केवल तुम्हें ही ढूंढता है। ये भाव को हार से श्रृंगार कर दे, इस रावण पर एक बार दृष्टि बौछार कर दे, दृष्टि बौछार कर दे। तब अनचरी कहे पन मोरा, और एक बार बिलोक मम ओरा। सीते, तुम्हारे देखने मात्र से ये रावण लोकपाल बन सकता है, तो फिर क्या बुराई है सीते? सुमेर अवधपति परम स्नेही, अरे दुष्ट, जा श्री रघुनाथ जी का भजन कर जिसमें तेरा कल्याण है। भजन करो तो गजल गा। तू कह रहा है एक बार बिलोक ममोरा, एक बार तेरी ओर कृपा की दृष्टि से देख लूं। कांचा थी कृपा दृष्टि की तो शिव धनुआ को तोड़ा होता। तूने उस भरे स्वयंवर में मुझसे नाता जोड़ा होता। यदि कृपा की दृष्टि चाहता था तो शिव जी के धनुष को तोड़ देते और मुझे प्राप्त कर लेते। वीर कहते हो अपने आप को, सट सूने हरियाणिस मोही, आदम नीलज लाज नहीं तो ही। सीते सावधान हो जा, लिए होठ तिनके की, तिनका का धौंस जमाती हो। यह सुमेरी पर्वत की शाखा है, और जो तिनका उसे बताती हो। सीते, को दिन मंगा। तुम क्या जानती हो कि ये रावण की चंद्रहास तुम्हें मार नहीं सकती। अब तो ये रास्ता सुनिश्चित हो गया। सुनो, तिनके की बात कर रहे हो। सुन दसमुख, खद्दोत प्रकाशा कबहू की नल्ली करई विकासा। अरे कहीं दर्पण में तो जाकर के देख, तेरी शक्ल एक जुगनू की तरह है। जैसे जुगनू थोड़ी देर के लिए जलता है और फिर बुझ जाता है, इसी तरह एक दिन तू भी बुझ जाएगा। अरे निर्लज्ज पापी कायर, तू तो मुझे चुपके से सूने में हर करके लाया है। यदि इतनी ही वीरता थी तो स्वामी के सामने आता, देवर के सामने आता। तुझे लज्जा नहीं आती? संभाले जरा, थोड़ा संभाले। जिन चरणों की दासी हूँ, ये तिनका है तिनके पास सदा। यह मन है जिनके पास सदा, तिनका भी तिनके पास सदा यह मन है। हे तिन
तिनके से भी गिरे जीवी, हे तिनके से भी गिरे जीव, तिनका ही मेरा पर्दा है। घूंघट का पर्दा, पर्दा क्या, पर्दा तो आंखों ही का है। घूंघट का पर्दा, पहुंचा दे पास उन्हीं प्रभु के, सीता से नाता है जिनका। अन्यथा, अन्यथा एक दिन असुर तुझे ये धिक्कारेगा तिनका, तिनका। अन्यथा एक दिन, सुनत बचन पुनि मारन धावा। सीते, ये चंद्रहास काटेगे शीश तेरा, ये धरती लहू लुहान करे। और पकड़ ले आया के ना तो पर आई मेहरिया मारे डारत है। मेहरिया मचवानी दिखाऊ तो सन्ना। मैं तनया पकड़ ले भाऊ। कही नीति बुझाब। बैठे बैठे मारो। ये क्या कर रहे हो आप? देखिए, महारानी मंदोदरी ने समझाया। हे नाथ, देखो एक अबला स्त्री पर आप ये खड़क दिखा रहे हो। हो कहीं मानो मोरे, हो कहीं मानो मोरे, नाती हरि से बैरे ना कीजे, बैरे ना कीजे। कहीं मानो मोरे, नाती हरि से बैरे ना कीजे, बैरे ना कीजे। मोरे हरि से बैर ना कीजे, जान की दीजे, जान की दीजे। कहीं मानो मोरी नाथी हरि से बैर ना कीजे। और ना, अरे वो है जगत के सैया, वो तो नाती लोक स्वामी, आप एक लोक स्वामी। अरे वो है जगत के सैया, पढ़ू तुम्हारी पैया, पढ़ू तुम्हारी पैया। वो नहीं मारे जइयो, वो नहीं मारे जइयो, नाच हरि से बैरे ना कीजे, जानी कीजे। वो कहीं मानो मोरे, नाच हरि से बैरे ना कीजे, बैरे ना। महाराज, यही उचित होगा कि थोड़ा सा समय और दीजिए। और भैया श्री नरेश राजपूत जी और गौतम राजपूत जी, 100 मुद्राएं आपकी ओर से तरजटा बुआ के लिए प्रदान है। साधुवाद। महारानी मंदोदरी, तुमने हमारा रास्ता रोक लिया। हाँ महाराज, तरजटा यदि नारी की बात नीत की हो तो मान लेनी चाहिए। तुमने हमारा रास्ता रोका और इसे आज बचा लिया। हम इसे 1 महीने का अवसर देते हैं, मास दिवस। 1 महीने में यदि ये हमें नहीं अपनाएगी तो ये चंद्रहास और इसका शीश होगा, तुम्हारे कहने से केवल। ठीक है स्वामी। तरजटा बुआ, महाराज देखो क्रोध में है, अभी उनसे ना कुछ कहना। अपने स्वास्थ्य में ध्यान दो। आए लंका की निश्चर,
हमारा है। समझाओ सीते को जी समझा देंगे, आप चिंता न करिए। तो हम निश्चिंत हो जाएं। ऊपर के पावा पाँव पसार के। बोलती बहुत जा गुट्टा खा ले। डराइए आप लोग, महाराज की आज्ञा का पालन करिए। डराओ, को डरा ये मैंने। खुद डरी हुई है। तुम तीनों डरे हो कि वहां भूत रहता है, वहां कोई नहीं है। हाँ त्रिजटा नाम राक्षसी एका, राम चरण रति में पुण्य विवेका। रात्रि में त्रिजटा बुआ ने एक सपना देखा, बस वही सपना इन राक्षसियों को बताने लगी। हनुमान को बच्चा बाल रूप है। बुआ, आप इतनी भयभीत क्यों हैं? आपने ऐसा कैसा सपना देखा है? वही न डरो अब यहाँ अब मोह लगे। अच्छा बताओ। यहाँ का यहाँ गया बना दिया दांत देखा। उधर महाराज आज्ञा दे गए तो वो नहीं करोगे? घोड़िया इतना होता यहाँ का। अच्छा बताओ। बच्चा तो मेरी सखी हो, सहेली हो, इसीलिए तुमसे अपना समझ के बता रही हूँ। बच्चा बैठ तो जा, नाड़िया दुल घोड़िया। फिर मैं सही सही कहा तो बुरा लगा। बताओ तो कुछ। मैंने सपना देखा है, जानती हो, बहुत भयानक सपना है। कई भयानक। एक बहुत बड़ा बांदर आया है, बांदर। बांदर? हाँ बंदर। अच्छा बंदर। तो बंदर ने सारी लंका जला डाली है। जला डाली? हाँ सारे निशाचर मार डाले हैं। कैसे? अब मैं कैसे बताऊं, तो हम मार डालो जब पता चले ऐसे। अरे मार डाले जैसे मार डाले तो वह है, और सारी लंका को आग लगा दी है। अच्छा। आप खबरें बैठ जाके फोटो खींच ले 4-5। अरे सपने में बानर लंका जारी, सपने में बानर लंका जारी। सपने में बानर लंका जारी, सपने में बानर लंका जारी। और जानती हो, जातु धान से ना सब मारी, जातु धान से ना सब मारी। और रावण के तो हुआ दशा है, रावण के हरे आरूढ़ है नगन 10 सीता। हरे आरूढ़ है 10 सिर कटे हैं रावण के, 20 भुजाएं हाथ कटे हैं। हाँ खरे आरूढ़ नगन 10 सीता, और नंगा है और गदहा में बैठा है। हाँ खरे आरूढ़ है नगन 10 सीता, मुंडित सिर खंडित भुज सीता, मुंडित सिर खंडित भुज सीता। यही विधि सोता चिन्हित सच्चाई, इसी तरह कटा हुआ गधे में लदा दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है। यही विधि सोता चिन्हित सच्चाई, और लंका मनाहू विभीषण पाई, लंका मनाहू। लंका के राजा विभीषण महाराज बना दिए गए हैं। नगर फिरी रघुवीर दुहाई, तब सीता प्रभु को ने पठाई। यह सपना मैं कहाँ हूँ पुकारी, यह सपना मैं कहाँ हूँ पुकारी।
4 दिनों में मेरा सपना सच हो जाएगा, इसलिए इससे क्षमा मांगो और इससे विनती डराने करो। से कोई फायदा नहीं। कोई फायदा नहीं तो है। हम लोग क्षमा मांगते हैं। क्षमा मांग ले। हाँ। देखिए माँ सीता जी ने अगर लंका में किसी को कुछ माना है या ये कह दिया जाए कि सीता माता, जा इन्होंने केवल एक ही ऐसी व्यक्तित्व है जिसे मां शब्द कहा है। त्रिजटासन बोली कर जोड़ी, मां तो विपत्ति संगनित मोरी। मैया, आप ही हैं जो इन विपत्तियों के समय में मेरा साथ देती है, परंतु मैं रावण के वचनों को और सहन नहीं कर सकती। अगर एक माह के भीतर मेरे स्वामी नहीं आए तो ये दुष्ट मुझे मार देगा। माँ, आप तो मेरी धर्म की माँ हो ना, आपसे एक निवेदन कर रही हूँ। तुम मेरी मातु धर्म की हो, मन की मैं तुमसे कहती हूँ, हाँ तुम मेरी मातु धर्म की हो। दुख बिरे प्रथा सहते सहते, दुख विरह प्रथा सहते सहते, जीते जी पुणे मर चुकी हूँ, हाँ दुख विरह प्रथा। और मैं क्या करूंगी, आपको सहायता कैसी करनी है? मैं लकड़ियां कर लाती हूँ, तू भी कुछ मुझे सहारा दे। और मैं चिता बनाए लेती हूँ, मैं चिता भी बना लूंगी। मैं चिता बनाए लेती हूँ, तू अगन कहीं से ला कर दे, हाँ मैं चिता बनाए लेती हूँ। तजो देह कर वेग उपाय, विरह दुसह अब नहीं सही जाई। इसलिए आप अग्नि का प्रबंध करें जिससे मैं जलकर के भस्म हो जाऊं। इस शरीर का त्याग करना चाहती हूँ। बैठ, चुप हो जाओ, शांत हो जाओ। तुम मुझे माँ कह रही हो और मुझी को कलंक लगाना चाहती हो। इस संसार में कौन ऐसी माँ होगी? मैं डंडा लेके पहेटला हूँ मालूम है? इस संसार में कौन ऐसी माँ होगी जो अपनी बेटी को कहे कि लो जल करके भस्म हो जाओ। तुमने मुझे माँ कहा है और कोई माँ अपनी पुत्री को क्या अग्नि से जला सकती है? नहीं। और फिर तुम आत्महत्या करना चाहती हो, इससे बढ़ के कोई दूसरा पाप नहीं है। बड़े भाग मानस तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। बड़े भाग से मनुष्य का शरीर मिलता है, इससे पाने के लिए स्वयं तरसते हैं और तुम आत्महत्या करना चाहती हो, इससे बढ़ के कोई दूसरा पाप नहीं है। अरे इसका अधिकार तो वही उन्हीं का है जिन्होंने हमें दिया है, वही छीन सकता है, हमारे बस में नहीं है। सुख दुख को तो जोड़ा है, सबको झेलना पड़ता है मुझे। अब चिंता न करो, आधी रात बीत गई है,
मैंने ऐसा सपना देखा है, तुम्हारे स्वामी तुम्हें लेने आएंगे और तुम्हें यहाँ से ले जाएंगे। मेरा सपना कभी असत्य नहीं होता। चिंता ना करो, ऐसा करो, अब विश्राम करो, मैं भी अपने घर जा रही हूँ। देखिए हनुमान जी, कुछ खाओगे? भटा भुंजवा दे? हाँ? जलेबी खाए, मंगौरा खाए? ना खाओगे? कुछ ना खाओगे? सिंघार की लपसी बनवा दे? कुछ नहीं खाओगे? पानी पियोगी? पानी भी नहीं पियोगे? चाय बना दे? ठीक है, तो पर के सो जाओ, सो जाओ, सो जाओ। मैं भी जा रही हूँ, अब चिंता ना करो तुम। अब कुछ ना कुछ पानी आनी पी लेना, मैं फिर आऊंगी। देखिए किस तरह से राक्षसियां सीता जी को ताड़ना दे रही हैं, किस तरह से महाराज रावण सीता जी को ताड़ना दे रहे। हनुमान जी को ये सब देख करके एक एक क्षण का समय एक एक कल्प के समान व्यतीत हो रहा है। देखी परम बिरहाकुल सीता, सोचन कपही कल्प समुबीता। अच्छा, हनुमान जी ने विचार करने के बाद ही मुद्रिका डाली। कपि कर हृदय विचार, दीन मुद्रिका डारी तब, जनु अशोक के अंगार, दीन हरस उठ कर गए वो। तब देखी मुद्रिका मनोहर, राम नाम अंकित अति सुंदर। अरे यह मुद्रिका तो मेरे स्वामी की है, परंतु ये यहाँ कैसे आ सकती है? कहीं ये मुद्रिका उसी माया विमृत की तरह मेरे लिए माया की तो नहीं बनी है? जीत को सकै अजय रघुराई, माया तेयस रची नहीं जाई। क्या ये माया के द्वारा बनी है? तब हनुमंत या फिर कोई मेरे रघुनाथ जी पर विजय प्राप्त कर सकता है? निकट चली गयबू। मेरा प्रणाम स्वीकारें माता जी। फिर बैठी मन विस्मय भयबू। इस मुद्रिका को लाने वाला मैं हूँ। क्या देख रहा हूँ, आप मेरी ओर देख नहीं रही? प्रभु श्री राम जी ने कहा था कि अगर सीता मुद्रिका को देख करके भी तुम्हें ना पहचान सके तो सीता को तुम मेरा वह नाम बतला देना जिससे सीता जान जाएगी। रामदूत में मात जान की सत्य शपथ करुणा निधान की। मैं करुणा निधान की सौगंध खाकर के कहता हूँ माता। नरबाना रही संग कहूँ कैसे? पंचवटी नामक स्थान से जब आपका हरण हो गया, प्रभु श्री राम जी अपने भाई के साथ खोजते फिरते ऋषमुख पर्वत पर आ पहुंचे। वहां पर हमारे महाराज सुग्रीव से मित्रता हो गई। अब कहूँ कुशल जाऊं बलिहारी, अनुज सहित सुख भवन खरारी। उनकी कुशलता अब मैं आपसे क्या कहूँ। जब भी आपकी चर्चा होने लगती है नेत्रों से आंसू बहने लगते हैं। आप चिंता न करें, प्रभु श्री राम जी मेरे मन में एक संदेह है, मेरे संदेह को दूर करो। क्या तुम्हारी सेना में तुम्हारे ही समान के वीर इतने छोटे छोटे बंदर हैं? नहीं, जब राम जी की कृपा हो जाती है तो आपको जो ये वीर छोटे लगते हैं यही महावीर बन जाते हैं। बड़ी जोर से भूख लगी है, 100 योजन का समुद्र लांघकर अभी भूख नहीं लगी, अभी तुम्हारे लिए मेरा आशीर्वाद है। अजर अमर गुण निधि होऊं, करहूं बहुत रघुनायक छू। भूख लगी है, भूख लगी है तो यहाँ मेरे पास कुछ भी नहीं। ये फल लगे, इनको खा लूं, आपका आदेश हो तो। ठीक है, जाओ अपनी क्षुधा को शांत करो। देखिए हनुमान जी अब अशोक वाटिका में पहुंचे। भूख लगी है। हो हो ओ हो चली नाई सिरु बैठ बागा, फल खाई तरु तोरे लगा मेरे रामो लखन। बोलो श्री रामो लखन। हो चले नाय सिरु बैठ बागा, फल खाई तरु तोरे लगम रामो लखन। बोलो श्री रामो लखन।
रहे तहाँ बहु घट रखे